सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये शो करता है कि केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी में जो कनेक्शन है उसका सोसाइटी के लिए क्या यूज़ है, राइट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमें यूज़फुल लगती है वो है बैटरीज़। तो यदि आप सुबह उठ करके बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अलार्म, फ़ोन, आपकी स्कूटी, कार, राइट। सो ये सभी चीज़ें बैटरी से चलती है और बैटरी बेसिकली एक तरह की एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो सबसे बेसिक स्टार्ट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से। मैं वहाँ पे थोड़े से इंट्रोडक्शन देता हूँ और उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन से हमें जो कंपाउंड मिलता है सोडियम क्लोराइड, उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है, राइट। और ऐसा हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, राइट, फॉर एग्जांपल इन +1 इवन, कि जो सोडियम का एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो कि 3s में प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा क्लोरीन के आउटर शेल में जो कि 3p है, और इसके कारण मुझे सोडियम का कैटायन और क्लोराइन का एनायन मिलेगा, राइट। ये सब्सटेंसेस बाइंड अप होकर के सॉलिड सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। यहाँ पर एक सिंपल से बात है, वो ये कि जो सोडियम है, राइट, सोडियम का एटम जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जा रहा है, ये प्रोसीजर क्या किसी एक्सटर्नल डिवाइस की हेल्प से होगा या बाय नेचर होगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिखते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज करता है, राइट, गैसियस स्टेट से, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव होता है, राइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रोसेस, आयोनाइजेशन प्रोसेस, राइट। सिमिलरली जो क्लोरीन का गैसियस स्टेट है, जब वो गैसियस स्टेट एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक क्लोराइड बनाएगा अगेन इन गैसियस स्टेट, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस। ये इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस, और जो एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, यहाँ पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, सो यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये हुआ, मैं राइट। इसका रीज़न ये है बिकॉज सोडियम हैज़ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 3s1 एंड इनर इज 2p6 एंड क्लोरीन हैज़ 3p5, राइट। सो जब ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका क्लोरीन में ट्रांसफ़र होता है, राइट, तो उसका रिज़ल्ट ये हो जाता है कि ये जो चीज़ है ये 3p5 से हो जाती है 3p6, राइट, और ये जो है वो 3s1 रिमूव होने के बाद 2p6, मीन्स कि जो सोडियम आयन है वो 2p6 है और जो क्लोराइड एनायन है वो 3p6 है। मीन्स कि दोनों ही स्टेबलाइज्ड हो गए बिकॉज दे हैव now complete shells, noble gas cores, not shells, they have complete noble gas cores, right। तो जैसे सोडियम है, so it resembles neon, और क्लोरीन रिजेंबल करता है आर्गन कोर को, राइट। सो ये प्रोसेस बाय नेचर हो जाता है और इसे हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। तो जो प्रोसेस है इनके हमारे पास कुछ और भी अलग से नॉमेनक्लेचर है, हम वो भी देखते हैं पहले। तो वो क्या चीज़ है, वो है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, राइट, इसमें इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रोसेस है, तो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस को हम रिडक्शन, राइट, और इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास दो नेम्स हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हम इनका ही यूज़ मेनली इस चैप्टर में करके सभी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पर इस प्रोसेस को एक बार फिर से लिखता हूँ कि सोडियम और क्लोरीन में एक रिएक्शन हुआ है जिससे कि सोडियम क्लोराइड बना है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ने गेन किया है, जिसके बाद ये कैटायन और एनायन का पेयर बन जाता है। तो ये प्रोसेस हो गया स्पॉन्टेनियस, राइट, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये हो गया कि इस प्रोसेस को एक्सटर्नल कोई डिवाइस या मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, अगर आप थोड़ा सा बारीकी में ध्यान दें आपको जल्द समझ में आ जाएगा। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये सोडियम के एटम्स हैं सारे, राइट, और सपोज़ कीजिए कि आपके पास ये
क्लोराइन के एटम्स हैं सारे। ये जस्ट एक फिक्टिशियस इमेजिनेशन है जो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस सिचुएशन में मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सोडियम से क्लोरीन की तरफ मूव होंगे, राइट। ऐसा इसलिए है बिकॉज सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लोअर है, राइट। सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 495 किलो जूल्स पर मोल, राइट। और क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -349 किलो जूल्स पर मोल, विच मीन्स कि सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना एक इजी टास्क है, क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी टास्क है। वाई? बिकॉज आफ्टर लूजिंग एंड गेनिंग द इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ देम हैव अचीव देयर नोबल गैस कोर्स। ओके, प्रोसीजर ये है कि अगर सोडियम से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और मैं इसमें एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन करता हूँ, वो सिंपल इंट्रोडक्शन ये है कि मैं इसको किसी बॉक्स के थ्रू पास करवाता हूँ इलेक्ट्रॉन्स को। मीन्स कि फिज़िकली देखें तो ये कुछ ऐसा होगा कि आप एक्सपेक्ट करें कि सपोज़ कीजिए आपके पास ये सोडियम का ब्लॉक है, राइट। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सपोज आपके पास ये क्लोरीन का ब्लॉक है, ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक, राइट। तो क्लोरीन का सॉलिड ब्लॉक इम्पॉसिबल है, बट ये हम एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, राइट। सो जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मैंने यहाँ पर एटॉमिक स्टेट शो किया हुआ है जिसमें कि आपके पास ये एटम्स शो हो रहे हैं, राइट, इस तरीके से। तो ये ब्लॉक हो गया। तो जब मैं इस ब्लॉक्स को किसी कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ, ये कंडक्टर हो गया, राइट। जब इसको कनेक्ट करूँगा तो ये कनेक्शन हो गया, राइट। तो डेफिनेट सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस कंडक्टर के थ्रू पास होकर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के थ्रू पास होकर जाएगा, राइट, तो जो प्रोसीजर देखो पहले डायरेक्ट हो रहा था, मीन्स कि सोडियम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर रहा था। अब यही इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर के थ्रू होके जाएगा, राइट। और सपोज़ कीजिए कि एक कंडक्टर मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है, राइट, विच कैन बी यूज्ड एज ए डिवाइस। तो ऐसे यदि इलेक्ट्रिकल बल्ब है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिकल बल्ब से होते हुए जाएगा, राइट। नाउ बिकॉज इलेक्ट्रॉन दे हैव चार्ज, राइट। और इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर देखा जा सकता है कि वो सोडियम से क्लोरीन की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। और मूविंग चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है, वो इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट मीन्स कि मैंने इस सिंपल से जो बॉन्डिंग का प्रोसेस है, मैंने इस बॉन्डिंग के प्रोसेस में यहाँ पर एक बेनिफिशियल वे ढूंढ लिया है जिससे कि बॉन्डिंग को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के वक्त जो है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक और भी काम है, वो है लैंप का ग्लो करना, जो कि इसमें ऑलरेडी हो रहा है। तो मेरे पास इस डिवाइस का एक नाम होगा और वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, राइट। सो ये जो प्रोसीजर है इसको समझने के लिए हमारे को एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना है, वो है पोटेंशियल, राइट। तो पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करना है अभी। सो पोटेंशियल का सिर्फ इतना मीनिंग हमने लेके चलना है, पोटेंशियल मीन्स टेंडेंसी टू डिसअपियर, टेंडेंसी टू डिसअपियर, राइट। सो क्या होता है टेंडेंसी टू डिसअपियर का मीनिंग, देखते हैं। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास सोडियम है तो सोडियम को सोडियम कैटायन में कन्वर्ट करना, राइट, मीन्स इसकी टेंडेंसी, सोडियम एटम की टेंडेंसी टू डिसअपियर इज़ पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन मॉलिक्यूल देख रहा हूँ तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल का फ्लोराइड में जाना, इसकी हो गई पोटेंशियल, पोटेंशियल टू डिसअपियर। रिवर्सिबली भी ठीक है, मीन्स सोडियम कैटायन का सोडियम में कन्वर्ट होना भी एक पोटेंशियल कहलाएगा, राइट। बट हम यहाँ पर जिस तरह से इस प्रोसीजर में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो मैं इन्हें नाम दूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। आज मैं यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दिखा करके, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ लिख करके इसमें कुछ कैलकुलेशंस आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो वही वैल्यूज़ ये हैं, ओके। इसका मीनिंग ये हुआ कि क्लोरीन का क्लोराइड में कन्वर्ट होना
फ्लोरीन का फ्लोराइड में कन्वर्ट होना में से किसकी ज़्यादा पोटेंशियल है, किसकी ज़्यादा टेंडेंसी है डिसअपियर होने की, वो यहाँ वैल्यूज़ में दे रखा है। तो दैट मीन्स कि फ्लोरीन की यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। तो मैं समझता हूँ कि फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड बनाना जो है वो ईजियर है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के लिए क्लोराइड बनाना। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इस ऊपर वाले पार्ट में देखें, यहाँ पर सोडियम से सोडियम केटायन बनना है, पोटेशियम से पोटेशियम केटायन बनना है। तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इनमें से पोटेशियम की वैल्यू हायर है, राइट, तो ये इंडिकेशन है कि पोटेशियम के लिए पोटेशियम केटायन बनाना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू सोडियम के लिए, राइट। और इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि सोडियम के कंपैरेटिवली पोटेशियम का साइज़ लार्जर होता है, और इसके अलावा इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 495 एंड 419 है। ये वैल्यूज़ आप एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हैं। यानी कि लार्जर साइज़ होने के कारण जो है पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी है, इसीलिए पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मींस ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी है, राइट, वो सोडियम से ज़्यादा है। सिमिलरली क्लोरीन और फ्लोरीन के लिए फ्लोराइड बनाना ईजी है, मींस कि क्लोरीन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो गया, राइट। अब अगर हम इन चारों डेटास को एक ही फॉर्मेट में लिख दें तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट इस प्रोसेस को रिवर्स लिखता हूँ ऐसे कि सोडियम केटायन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट बैक टू सोडियम, राइट। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को -2.71 से इंडिकेट करूँगा, ओके। और सिमिलरली अगर आप पोटेशियम के लिए भी कहेंगे तो पोटेशियम के लिए भी ऐसा होगा, और ये होगा -2.93, राइट। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो यूनिट्स हैं वो है वोल्ट, राइट। तो सिमिलरली अब मेरे पास यहाँ पर क्लोरीन हो गया है, क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड टू क्लोराइड, यू कैन राइट हियर 2, फ्लोरीन के लिए F2, राइट, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोराइड, और यहाँ पर आप लगाएंगे 1.36 एज इट इज़, 2.87 एज इट इज़, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये पूरी तरह से टेबुलराइज हो चुकी है। अब मुझे इस समय इस बारे में नहीं देखना है कि किसका साइज़ लार्जर है, किसका साइज़ स्मॉलर है, किसकी आयोनाइजेशन की वैल्यू कम है, किसकी ज़्यादा है, किसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे, वगैरह वगैरह। मेरे पास यहाँ पर एक सिंपली कंपैरिजन है, इस चीज़ का कंपैरिजन है। कंपैरिजन इस बात का कि इन चारों में से किसके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो वो है फ्लोरीन, क्योंकि सभी प्रोसेस सिंपली एक ही कैटेगरी के हैं, सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो फ्लोरीन इसमें से सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, जबकि सोडियम केटायन को गेन पॉसिबल नहीं है इस कैटेगरी में। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर एक कंपैरिजन चल रहा है, राइट। कंपैरिजन इस चीज़ का, सपोज करिए अगर ये सिचुएशन है, राइट, और मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, जस्ट इमेजिन कि एक इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहता है, राइट। ये सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए वो किसे होना चाहिए था, आउट ऑफ सोडियम और पोटेशियम में से। वो हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इजी है, राइट। तो दैट मीन्स कि जो सोडियम का केटायन होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी जो है वो इसके कंपैरिजन में बेटर होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए वो, अगर हम पोटेशियम को दे देते हैं कि इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ने गेन किया लोवेस्ट वैल्यू पे, इन वैल्यूज़ को भी हम अरेंज कर लेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, राइट। मैंने इसको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है, ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, राइट। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अगर पोटेशियम गेन करता है टू कन्वर्ट बैक टू पोटेशियम, मीन्स पोटेशियम केटायन से पोटेशियम बना। तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर पोटेशियम है और सोडियम केटायन है, मीन्स अगर पोटेशियम है और सोडियम केटायन है, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सोडियम केटायन की ज़्यादा होगी। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम के केटायन में गेन होगा, राइट। तो मैं ये समझ लूँगा कि ये जो प्रोसेस है हमारे पास पोटेशियम का, ये प्रोसेस रिवर्स होगा और सोडियम से सोडियम का एटम बनेगा फॉरवर्ड, राइट। तो यहाँ बड़ा सिंपल है, अगर ये पोटेशियम से पोटेशियम एटम बन रहा है, मीन्स पोटेशियम से पोटेशियम आयन से पोटेशियम एटम बनना, मीन्स कि यहाँ पर रिडक्शन है, राइट।
तो आप देखेंगे कि इसके बाद जब आप इस पोटेशियम को सोडियम केटायन से कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि पोटेशियम बैक टू पोटेशियम केटायन होगा और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन सोडियम केटायन गेन करेगा, राइट। सो एक कंपैरिजन है। तो अब जब सोडियम केटायन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो सोडियम केटायन कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एटम में इस प्रोसीजर से। अब जब आपके पास सोडियम एटम है मीन्स कि आपके पास ये पार्ट आ गया, राइट, और आपके पास क्लोरीन पार्ट है मीन्स ये पार्ट है। आप दोनों को कंपेयर करें और आप देख सकते हैं कि इनमें दोनों में से क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी 1.36 है, राइट। तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बैक टू क्लोरीन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को गेन हुआ और क्लोरीन कन्वर्ट होगा क्लोराइड में। अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो डेफिनेट सी बात है कि सोडियम हैज़ टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम विल कन्वर्ट बैक टू सोडियम केटायन। तो फाइनली बात ये आती है कि पहले इलेक्ट्रॉन पोटेशियम केटायन ने गेन किया, बाद में उससे वो इलेक्ट्रॉन सोडियम की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, बाद में सोडियम से वो क्लोराइड की तरफ ट्रांसफ़र, और फाइनली अगर आपके पास क्लोराइड आ गया और फ्लोरीन है, राइट, क्लोराइड एंड फ्लोरीन है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से मीन्स कि हायर टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की फ्लोरीन की है। सो डेफिनेटली क्लोरीन से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन होगा, राइट, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोराइड में, राइट, और इस क्लोराइड को ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के बाद बैक टू क्लोरीन कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक तरीके से ये एक सीक्वेंस है कि कौन किससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन किससे इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करेगा। तो इसका पूरा प्रोसेस बड़ा सिंपल है। प्रोसेस ये है कि जब भी किसी स्पीशीज़ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो दूसरा स्पीशीज़ उसका इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, राइट। सो ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे यूनिवर्स में वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होंगे, राइट। अगर एक ने गेन किया है तो दूसरा लूज़ करेगा। तो एक तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो ये बात सही है। दूसरी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ये प्रोसेस बहुत ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन मीन्स यू कैन नॉट क्रिएट एनी न्यू इलेक्ट्रॉन और यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी ओल्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। इनकी एज नहीं होती है। तो जो ये प्रोसेस है सोडियम से क्लोरीन की रिएक्शन का, जिसमें कि हम देखते हैं कि NaCl बन जाता है, मीन्स सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को गेन करवा देता है और ये क्लोराइड बन जाता है, ये सोडियम केटायन बन जाता है। हम नोटिस कर सकते हैं कि सोडियम इस केस में ऑक्सीडाइज हो गया है और क्लोरीन इस केस में रिड्यूस हो चुका है लेकिन ये प्रोसीजर स्पॉन्टेनियस हो गया है। स्पॉन्टेनियस मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, राइट। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। अब मेरे पास यहाँ पर एक आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है। अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और मैं इसे बैक टू सोडियम एंड क्लोरीन कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत स्पेसिफिकली पता है कि अगर ये प्रोसीजर मीन्स इफ़ दिस वे इज़ स्पॉन्टेनियस तो इसका जो रिवर्स होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी और मशीन, राइट। सो देखिए यहाँ पर होगा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम का केटायन रिड्यूस हो गया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोराइड का एनायन ऑक्सीडाइज हो गया बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। सेम इसका रिवर्स प्रोसेस है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस का एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो राइट, अप टू दिस पार्ट हमने सिर्फ ये डिफरेंसेस देखा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है, राइट। और अब हम इसी इलेक्ट्रॉन्स को कनेक्ट करके फर्दर मूव करते हैं।